हाय एवरीवन। जैसे जैसे यूपी पीसीएस की परीक्षा नज़दीक आती जा रही है जो कि 27 अक्टूबर को है, तो घटना चक्र कवर करना एक बहुत ही इसेंशियल हो जाता है गिवन द नेचर ऑफ एग्ज़ाम, जिसमें कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। तो आज इसमें डिस्कस करेंगे कि आपको एक्चुअली में जो घटना चक्र का ये पूर्वालोकन है, जिसको प्रीव्यू भी बोलते हैं, आपको एक्चुअली में कैसे पढ़ना है। तो मेरे पास इस समय पॉलिटी का घटना चक्र है, तो मैं दिखाता हूँ मैंने कैसे एक बना रखा है। तो इसमें टोटल तकरीबन 440 पेज हैं, तो मैंने ऐसे 5-5 के ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखे हैं और मेरा ये टारगेट है कि एक सिटिंग में या 1 घंटे में मुझे 5 पेज फिनिश करने हैं। और अब तक मैं ये मान रहा हूँ कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पॉलिटी या बाकी सब्जेक्ट्स को लेके हो चुकी होगी। सो लेट्स से 165 नंबर पेज पे चलते हैं, जिसमें कि सीएजी और एडवोकेट जनरल और सीएजी के बारे में काफ़ी बातें हुई हैं। तो पेज नंबर 165 ओपन करते हैं। लेट्स से ये पेज नंबर 165 है। तो इसमें जैसे अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और सीएजी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो अगर आप देखोगे तो मैंने ये पूरे 5 पेज को मैंने एक पेज में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखोगे तो स्टार्ट है कि हाउ इज़ द अटॉर्नी जनरल अपॉइंटेड, उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है, हु इज़ नोन एज ए फर्स्ट लॉ ऑफिसर। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आपके पास जब आप रिवीजन करने जाओगे ना, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा उस समय 10-15 दिन में कि आप इन क्वेश्चंस को बार बार जाओ, बार बार रटो। तो आपको 1 पेज में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अटॉर्नी जनरल के लिए मैंने क्या किया हुआ है, अगर आप मेरा नोट्स देखो तो मैंने एक बता रखा है कि अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में आता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से रिमूव भी हो जाता है, इसको फर्स्ट लॉ ऑफिसर बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने क्वेश्चन से निकाल के यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। लीगल एडवाइज़र है, चीफ लीगल एडवाइज़र है, राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट है, नॉट ए मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट, इसकी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ जो होती हैं वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जैसी होती हैं, इसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, इसका वेतन जो कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से ही डिसाइडेड होता है, और आर्टिकल 88 में दिया हुआ है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो किसी भी हाउस में पार्टिसिपेट कर सकता है, सिर्फ वोट नहीं दे सकता। तो इस तरह की चीज़ें आप क्वेश्चंस में से निकाल के आपको एक पेज में नोट डाउन करना होगा। सेम चीज़ मैं देखो जैसे सीएजी का पेज है, मैं सेम चीज़ सीएजी के लिए कर रहा हूँ कि इसका आर्टिकल कौन सा है, इसको गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स बोला जाता है, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, रिमूव्ड बाय सेम कंडीशन है सुप्रीम कोर्ट जज। तो गिवन कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन चुकी है एंड यू कैन जस्ट कन्वर्ट दोज 5 पेजेस इनटू 1 और 2 पेजेस, तो आप जब लास्ट में रिवीजन करोगे ना, तो ये जो टोटल के 424 के पेज हैं, ये ऑलमोस्ट 50 to 60 पेज हो जाएंगे, और इवन हो सकता है उससे भी लेस हो जाएं जब आप अपना सेकेंड या थर्ड रिवीजन लगाओगे। सो दिस विल बी द मोस्ट एफिशिएंट वे टू फिनिश योर घटना चक्र पूर्वालोकन। सो होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स। और अगर आप लोग चाहते हो तो मैं खुद ही ये वीडियोस के शॉर्टकट्स बना के और ये पीडीएफ मैं दे सकता हूँ, बट आई विल से कि जब आप अपने हाथ से शॉर्ट नोट्स बनाते हो, अपने हाथ से क्वेश्चंस को सॉर्ट करते हो, उससे इन्फॉर्मेशन निकालते हो, तो वो रिटेंशन बहुत ज़्यादा होती है। सो अपने ही शॉर्ट नोट्स बनाइए, डोंट रिलाई ऑन एनी वन एल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।